हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12 मार्च यानी कल और 16 मार्च को अब एनपीसीएल का एग्जाम बचा हुआ है, ठीक है, जो आप लोग देने वाले हो। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने कल एक गूगल फॉर्म दिया था, जिन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फिल भी किया है, ठीक है, जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। तो उस गूगल फॉर्म से क्या होगा, देखिए गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि एनपीसीएल का जब आप लोग एग्जाम देकर आएंगे तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों के रिव्यू पर हम लोग रेडी करेंगे, ठीक है। तो वो पहले गूगल फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि आप लोग जब रिव्यू दे देंगे, क्योंकि हमको तो नहीं पता कि आपका पेपर कैसा हुआ है, कितने क्वेश्चंस करके आए, तो सब एक एक कैंडिडेट से नहीं पूछ सकते, सभी का डाटा लेंगे। उसके बाद में उस डाटा को पब्लिक भी करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे भी, वो पीडीएफ में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो पहले वो भी फिल करना है, तो मतलब वो भी देख लेना। पहले वो गूगल फॉर्म देख लीजिए, वीडियो किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये फॉर्म फिल कर देना है, जिससे हम लोग आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिसाइड कर पाएंगे। एनपीसीएल का एग्जाम 2026 2 से 16 मार्च के बीच कंडक्ट होने वाला है। इसमें डियर कैंडिडेट्स यूआई पे जिन लोगों का एग्जाम हो जाए, ठीक है, उसके बाद में आकर ये फॉर्म फिल करना है। आप लोगों को ये टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में पिन कर दिया है ये गूगल फॉर्म, उसको फिल जरूर कर देना, ठीक है आप लोग। तो गाइस देखिए, क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। आपको फुल नेम डालना है, आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके उसके अलावा एग्ज़ाम डेट आप लोगों को सेलेक्ट करनी लेनी है, ठीक है। फिर शिफ्ट कौन सा था आपका, वो सेलेक्ट कर लेना। फिर योर पोस्ट, ठीक है, जैसे आपका कैटेगरी 1 था साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन, ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 1 प्लांट ऑपरेटर जो भी था वो सेलेक्ट कर लेना। एग्जाम का लेवल आप लोगों को बताना अपने अकॉर्डिंग कि इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप स्टेज 2 के बताना, क्योंकि स्टेज 1 तो ओनली क्वालिफाइंग होता है, स्टेज 2 का आप सभी लोगों को बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग यहाँ सही है, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। जो लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं है वो इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जहाँ लिखा है उस पर क्लिक करके आराम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग यहाँ रेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से सबमिट कर देना, देन हमारे पास फीडबैक आ जाएगा। फिर कट ऑफ डिसाइड करके 16 तारीख को आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। हाँ जी गाइस, देखिए आप लोगों ने गूगल फॉर्म देख लिया होगा टेलीग्राम चैनल में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स जो बेंगलोर अदर सिटीज में पहुंच चुके हैं एग्जाम देने एनपीसीएल का प्लांट ऑपरेटर का, ठीक है। तो डिस्कशन चैनल है एक, जिसमें आप लोग किसी भी कैंडिडेट से बात कर सकते हैं। मतलब अगर आपके सेंटर पर है तो आप लोग हमारे चैनल में ही चैट कर सकते हैं, उसी से पूछ लेना, ठीक है, जिससे आप लोग वहां आसपास मिल भी सकते हैं एक दूसरे कैंडिडेट से जिनका पेपर आपके सेम सेंटर पर है, ठीक है। चलिए गाइस, तो अब वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इतनी दूरी तय करके गए हैं कि आप लोग कोई 40 घंटा कोई 45 घंटा लगाकर आप लोग साउथ इंडिया एग्जाम देने गए हैं। तो भाई देखिए, आपने जितनी भी मेहनत की है उसका रिजल्ट जरूर मुझे चाहिए, ठीक है, आप लोगों से। एनपीसीआईएल का एग्जाम जो 7 मार्च को हुआ था, स्टेज 1 मैं बता रहा हूं, फिटर का हुआ था। तो स्टेज 1 जो एग्जाम होता है आईटीआई वाले कैंडिडेट्स का और प्लांट ऑपरेटर का सेम टू सेम होता है। 37 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी मेंबर्स को प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप लोगों ने देख भी लिए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों का जो पेपर है स्टेज 1 का बहुत ईजी आ रहा है। और देखिए, जिन लोगों ने हमारे मॉक टेस्ट लगाए हैं, स्टडी की है, ठीक है भाई, लेवल उससे लो ही आएगा। क्या लेवल उससे लो ही आएगा पहले के मुकाबले एनपीसीएल रावतवाड़ा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, देखो तरीका बता दे रहा हूं। देखो, जिन लोगों का कल मॉर्निंग में एग्जाम है, 7:30 बजे रिपोर्टिंग है। भाई साहब, ये वीडियो देखिए, मैं 6:30 बजे शूट कर रहा हूं 11 मार्च को। अब देखिए, 1-2 घंटे 3 घंटे आप लोग इतने घंटों का सफर करके गए हैं। 8 घंटे की मिनिमम नींद, अच्छे से सोना आप लोग, ठीक है, पढ़ना मत उस टाइम पर। एग्जाम से पहले आप लोग 1-2 घंटे पहले देखो कि नहीं मैं पढ़ लेता हूं, तो ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि तुरंत की चीजें पढ़ी हुई याद नहीं रहती हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और दूसरी चीज कि आप लोग एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचना, भाई कोई भी लेट मत होना, मैं बता रहा हूं, ठीक है। सिर्फ 3 घंटे का टाइम, 3 घंटे का पेपर आपकी पूरी लाइफ सेट कर देगा।
क्या 3 घंटे का पेपर आपकी पूरी लाइफ सेट करेगा। तो वो मिस नहीं होना चाहिए। जब आप इतनी दूर से गए हैं तो टाइम से एग्जाम सेंटर पहुंच जाना, बता रहा हूं, कोई भी शिकायत ना मिल जाए मुझे आप लोगों से, ठीक है। अब बात करते हैं कि शान भाई ये सारी चीजें तो बता दी, अब एग्जाम टिप्स भी दे दूं, ठीक है भाई, वो भी देंगे। सबसे पहले आप वीडियो तो लाइक करो तभी तो देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो लाइक कर दीजिए। और हाँ देखो, स्टेज 1 1 घंटे का एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका विदाउट गैप 2 घंटे का एग्जाम स्टेज 2 का स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा वो, और स्टेज 2 एग्जाम यानी एडवांस टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टेज 1 की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स के लिए 60 मार्क्स लेकर आने हैं, कितने में से, आप लोगों के 150 में से। मतलब आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस पे ही सिर्फ क्वालिफाएंगे स्टेज 1, और जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाले हैं उनको सिर्फ 45 मार्क्स लेकर आने होते हैं, ठीक है। कितने में से, 150 में से। तो स्टेज 1 तो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। अब मेन चीज है जो आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगा वो है स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, उसी से आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। जब आपका उसी से सिलेक्शन होना है तो हम तो उसी को टारगेट करेंगे। अब देखिएगा 2 घंटे का टाइम है आप लोगों के पास में, आपके पास में, और 50 क्वेश्चन, मतलब 120 मिनट और 50 क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप विद इन सेकेंड्स में करेंगे, ठीक है। मतलब 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड में ही आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस ऐसा मत करना भाई कि क्वेश्चंस बहुत सारे इजी होते हैं और हम लोग जोश जोश में उसको टिक कर देते हैं, लेकिन जब पता चलता है एग्जाम के बाहर निकलते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमको आता था, हमने टिक भी किया है, लेकिन गलत कैसे हो गया, वो आपकी ना ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास 50 अगर क्वेश्चंस है तो समझ लीजिए 3-3 4-4 बार आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। ये अब मतलब रीचेक करना, जैसे आपने क्वेश्चंस कर लिए, जितने आपसे क्वेश्चंस होने पहले इजी वाले करना, फिर जो उससे मॉडरेट है हार्ड क्वेश्चंस है फिर उनको करना। उसके बाद में जब आपके पास आपका पेपर हो जाए उसके बावजूद अपने सारे क्वेश्चन चेक करना है कि मैंने क्वेश्चंस कोई गलत तो नहीं कर दिया। अब वो क्वेश्चंस भी वहां पर देखने हैं जो आपने विद इन सेकेंड में टिक किए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जोश में भाई गलत कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि कट ऑफ। देखो कट ऑफ तो हम 16 मार्च के बाद ही बताएंगे एक्सपेक्टेड, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर तो हम भी नहीं है जो आपको बता देंगे कि भाई एग्जाम से पहले कट ऑफ, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि भैया सेफ स्कोर बता दो। अच्छा मान लो सेफ स्कोर अगर मैं कह दूं कि भाई तुम्हारा सेफ स्कोर 120 है, लेकिन आपसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं 45 क्वेश्चंस आप सही कर रहे हैं, तो क्या 120 पे रुक जाओगे क्या? 40 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करोगे क्या? नहीं दोस्त, आपसे जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं उतने क्वेश्चंस करना। सेफ स्कोर कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता है सेफ स्कोर। सिर्फ आप जितने हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं आपके लिए ही फायदा है। कट ऑफ में हाई आए, जल्दी आएगा आपका नंबर, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भाई पीडीएफ में आप सभी लोगों का नाम, ठीक है। और हाँ, और एग्जाम के बाद में आप गूगल फॉर्म फिल कर देना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में मैंने पिन कर रखा है, वहां से फिल कर देना, जिससे आप लोगों की कट ऑफ हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब और एग्जाम से जैसे ही आप लोग एग्जिट हों, आपको जितने भी क्वेश्चंस याद हों या फिर आप लिख लेना, ठीक है, क्वेश्चंस को लिख लेना। एग्जाम के बाद में जितने भी क्वेश्चंस याद हों डायरेक्ट मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पर लिख देना, टेलीग्राम पर भेज देना, इंस्टाग्राम पर भेज देना कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। चाहे हिंदी मीडियम वाले हों इंग्लिश मीडियम वाले हों, जितने भी क्वेश्चंस याद हों भाई भेज देना, आप लोगों के लिए ही फायदा होगा। फिर उसके बाद में हम एनपीसीएल काकरा पारा की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन कब? 16 मार्च के बाद, ठीक है भाई। मैं एक चीज ध्यान से देना, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल मत करना। जब तक आप 80% श्योर नहीं हो क्वेश्चन को लेकर, तब तक नेगेटिव नहीं करना है। ये समझ लीजिए 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपने जो सही क्वेश्चंस किया है वो भी कट जाएगा। मतलब जब आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर जाएगा, एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, 1 नंबर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग करनी नहीं है। एनपीसीआईएल आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन करेगा नहीं, क्योंकि वो आदत से मजबूर है, ठीक है, अपनी आदत से मजबूर है। एनपीसीआईएल अब नॉर्मलाइजेशन करेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है और एग्जाम अच्छे तरीके से देना है। जितने क्वेश्चंस हो जाए उसके बाद में आप लोगों को मुझे आकर बताना है, ठीक है।
तो गाइस देखो, नेगेटिव मार्किंग मत करना, मैं भाई बार बार बोल रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस हो सके उतने ही करना, ठीक है। क्योंकि पिछली बार की अगर रावत बाटा की कट ऑफ देखेंगे तो मैक्सिमम कट ऑफ जो है वो 95 तक गई थी, ठीक है। जनरल वालों की 96 गई थी, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ भाई, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम प्रेजेंट हो रहे हैं एनपीसीएल के एग्जाम में, ठीक है। तो आप सभी लोग मुझे आकर रिव्यू ज़रूर देना, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन याद हो लिख कर भेज देना, ठीक है। आप लोगों के शान मोहम्मद आप लोगों के लिए आगे के लिए कट ऑफ डिसाइड करेगा, बाकी आगे के लिए बहुत हेल्प करता ही है और आगे भी करता रहेगा, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम देखकर रिजल्ट PDF में नाम चाहिए मुझे आप सभी लोगों का, ठीक है। चलिए, हो गया, थैंक यू सो मच।